नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता सवांगी आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका डोमेश्वरी साहू आपकी कक्षा चौथी में आज नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाने जा रही हूँ आर्य समाज के नियम। बच्चों, हमने आर्य समाज के नियम तो पढ़ लिए हैं। आर्य समाज के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, तो अब हम आर्य समाज के नियम के बारे में जानते हैं। आर्य समाज के 10 नियम होते हैं। इनको मानने वाला ही आर्य समाज का सदस्य बन सकता है। इन नियमों में से पहले ये 2 नियम आप तीसरी कक्षा में पढ़ चुके हैं। हमने पिछली कक्षा में 2 नियम पढ़ चुके हैं, उसे हम आज पुनः एक बार पढ़ लेते हैं। सब सत्य, विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अर्थात हमें जो विद्या जो ज्ञान प्राप्त होता है, उन सब का आदि मूल क्या है? परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। अर्थात ईश्वर का स्वरूप सबसे ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, अनंत है, अजन्मा है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक, वह सभी जगह स्थापित है, सभी जगह वह अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, वह सृष्टि करता है। हमें उसी की आराधना, उपासना यानी आराधना करनी योग्य है। आइए अब हम आते हैं तीसरे नंबर के नियम। तीसरे नियम को, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सर्वदा यानी सदैव, उद्यत यानी हमेशा तैयार रहना चाहिए। चलिए, अब ये थे 2 नियम हमने अभी पढ़े। अब इन नियमों का भावार्थ भी समझ लेते हैं कि ये नियम का अर्थ क्या होगा। आइए देखते हैं। आर्य समाज के नियमों में तीसरा नियम पहले नियम का पूरक है। पूरक यानी उनके बिना अधूरा है। जो हमने अभी तीसरा नियम पढ़ा है वो पहले नियम के पूरक है। आइए देखते हैं कैसे ये उनके पूरक हैं। पहले नियम में सत्य विद्याओं का आदि मूल ईश्वर को बताया गया है। क्या बताया गया है? सत्य विद्याओं का आदि मूल क्या है? आदि मूल मतलब जिसका जड़ मूल ईश्वर को बताया गया है। और तीसरे नियम में वेद को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक बताया गया है। तीसरे नियम में वेद को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक बताया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि वेद ईश्वर है। अर्थात वेद ईश्वर के द्वारा दिया गया हमको एक वरदान है कि वेद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ एक ज्ञान है, अपौरुषीय है, मनुष्यकृत नहीं है। यह मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य या ज्ञान नहीं है, वह ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है। सृष्टि के आदि में चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को ईश्वर ने उनके आत्मा में जीवस्त होकर दिया है। जो 4 ऋषि हैं वह 4 वेदों को किनके नाम पर? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को ईश्वर ने उनके आत्मा में स्थापित किया है। दूसरे ऋषियों ने उनके इस ज्ञान का श्रवण किया है। जो अन्य ऋषि हैं उनके ज्ञान को अन्य ऋषि उन्होंने सुनकर ज्ञान प्राप्त किया है। इस प्रकार परवर्ती ऋषि पूर्ववर्ती ऋषियों से इस अपौरुषीय ज्ञान का श्रवण करते रहे। अपौरुषीय यानी दैवी ज्ञान का, जो ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान को सुनकर ज्ञान प्राप्त करते रहे। लंबे समय तक इस प्रकार सुने जाते रहने की परंपरा के कारण ही वेदों को
श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है। विद्यार्थियों, जो लंबे समय तक इस सुने जाने रहने की जो परंपरा है, जो ज्ञान किसी अन्य ऋषियों के द्वारा एक दूसरे के द्वारा सुनकर जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे वेदों से, वो उसे श्रुति नाम से भी पुकारे जाने लगा, क्योंकि उसको सुनकर ग्रहण कर रहे थे। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे तीसरे नियम के भावार्थ। आइए देखते हैं चौथे नियम के भावार्थ। वेद 4 होते हैं। वेद फर्स्ट क्या है? पहला वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सच्चे ज्ञान को जानने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है। हमें ज्ञान को जानने के लिए सर्वप्रथम वेद के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि वेद धर्म का मूल है। अतः धर्म का सच्चा स्वरूप भी उन्हीं से जाना जा सकता है। यही कारण है कि इस नियम में वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म कहा गया है। वेद मनुष्य मात्र के लिए है। वेदों से ही हमें सभी ज्ञान प्राप्त होते हैं। इसलिए इस नियम में जो वेद का जो पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म कहा गया है, क्योंकि हमें उनसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य को सत्याग्रही होना चाहिए, दुराग्रही बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्हें सत्य के मार्ग में चलना चाहिए, उसे दुराग्रही नहीं होना चाहिए। बुद्धि तथा अनुभव के आधार पर पहचानी हुई सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य को अपनी बुद्धि और अनुभव के आधार पर उसे पहचानना चाहिए और उस सच्चाई को, उस सत्य को स्वीकार करना चाहिए, तथा जिन विचारों और सिद्धांतों का खोखलापन प्रकट हो चुका है, उन झूठे विचारों और सिद्धांतों को छोड़ने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। अर्थात हमें जिन विचारों से, सिद्धांतों से खोखलापन जिससे हमें झूठे बातों का पता चलता हो, उन झूठे विचारों को छोड़ देना चाहिए। ऐसे सिद्धांतों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए और अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए। हृदय में इस खुलेपन को पैदा करना ही चौथे नियम का लक्ष्य है। विद्यार्थियों, ये थे हमारे चौथे नियम के भावार्थ। बच्चों, आपको यह दो नियम हमने जो आज की कक्षा में पढ़े हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये नियम हमने आर्य समाज के अंतर्गत पढ़े हैं, जिन्होंने जो समाज के लिए, उन्नति के लिए जो नियम बनाया गया है, ये उनके द्वारा दिए गए नियम हैं। विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं।